नमस्ते मेरे दोस्तों। अब वीडियो उन तमाम सिक्योरिटी के लिए है जो सिक्योरिटी में काम करते हैं और काम करना चाहते हैं। इसके पहले हम आपको फर्स्ट शिफ्ट में मेन गेट आउटगेट पर क्या काम होता है उसके बारे में बताए थे। आज फर्स्ट शिफ्ट में लिफ्ट में लॉबी में क्या काम होता है और मेन गेट पर और आउटगेट पर भी काम होता है, वो सब विस्तृत जानकारी देंगे। वीडियो को भी ध्यान से देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में जब सिक्योरिटी के स्टाफ आते हैं जहां वो काम करते हैं, वहां पर आने के साथ चेंजिंग रूम में आने के साथ मेन गेट पर भी उनका एंट्री होता है। मेन गेट से ही आते हैं, मेन गेट पर ही एंट्री होता है। सिक्योरिटी गार्ड का, सुपरवाइजर का, सबका एंट्री होता है। जो मेन गेट में नाइट शिफ्ट में जो गार्ड रहता है उनका एंट्री करना काम है। और जैसे कंपनी के अंदर चाहे सोसाइटी के अंदर आते हैं, आपकी सोसाइटी के बारे में हम बता रहे हैं। सोसाइटी के अंदर आते हैं, अपना केबिन में जाते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद उनका जो मास्टर होता है जिस पर ड्यूटी लगा रहता है सबका, उस पर आकर साइन करते हैं। फिर अपना वो ब्रीफिंग पॉइंट में जाते हैं। नाइट सभी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड जो फर्स्ट शिफ्ट में आते हैं वो सभी ड्रेस चेंज करने के बाद और मास्टर बुक में साइन करने के बाद अपना ब्रीफिंग पॉइंट पे जाते हैं। जो नाइट शिफ्ट का सुपरवाइजर होता है उनको ब्रीफिंग देता है। ब्रीफिंग में जो नाइट में घटना होती है, जो काम होता है, उसके बारे में बताते हैं। नाइट में कौन आया, कौन गया, कौन सेठ बाहर गया है, कौन सेठ अंदर है, वो सब के बारे में बताएंगे। कुछ इंस्ट्रक्शन है सिक्योरिटी के लिए, वो सब जानकारी आपको देंगे। वो सब ब्रीफिंग होने के बाद जो पोस्ट होता है, जो पोस्ट लगा रहता है सुपरवाइजर का, ये गार्ड का और सुपरवाइजर का तो एक ही पोस्ट होगा। अगर 2-3 सुपरवाइजर रहते हैं तो अलग अलग पोस्ट होता है, और नहीं तो एक ही सुपरवाइजर रहेगा तो उसका एक ही पोस्ट होता है। और सब अपने अपने पोस्ट पे सभी सिक्योरिटी गार्ड जाएंगे, वहाँ पर चार्ज लेंगे। जो नाइट शिफ्ट का गार्ड है उनको डिटेल चार्ज देगा। चार्ज बुक होता है हर पोस्ट पे, उस पर लिखा रहता है आपके चार्ज में क्या क्या है। वो सब चेक करके चार्ज लेने का। मान लीजिए कोई गोनी बैग में, चाहे कोई गोनी कुछ रखा है, उसमें आपका नाइट शिफ्ट वाला गार्ड बोलेगा कि इसमें कुछ वायर रखा है, तो पैर से दबा के, हाथ से छू के नहीं लेने का चार्ज। बोरा को खोल के देखने का, गोनी को देखने का खोल के, इसमें है कि कोई नहीं, जो सामान हमको चार्ज में दे रहा है वो है कि नहीं, तभी चार्ज लेने का। जो चार्ज आपका बुक में लिखा है वो सारा चीज चेक करने का, आंख से देखने का। उसके बाद ही वो चार्ज बुक में साइन करने का। जो चार्ज देने वाला है उसका साइन रहता है, चार्ज लेने वाला है उसका साइन रहता है। हर पोस्ट में चार्ज बुक होता है। वो सामान देखकर, आंख से देखकर ही चार्ज लेने, नहीं तो नाइट शिफ्ट वाला अगर चला जाएगा, बाद में आप उसको बोलेंगे कि ये चीज़ नहीं मिला, कोर्स नहीं मानेगा वो, क्योंकि वो आपको चार्ज लिखित में दिया है और आपने साइन किया है। तो जैसे आप फर्स्ट शिफ्ट में हैं तो सेकेंड शिफ्ट वाला गार्ड आएगा, वही चार्ज उसको लिखित में आप भी देंगे, आपके सामने वो साइन करेगा, और आप वो चीज़ उसको दिखा के देने का चार्ज में कि ये सामान ऐसा है, ये सामान ये है, ये सामान ये है, तभी उसका मान्यता है। नहीं तो आपके जाने के बाद वो कुछ बोल देगा कि ये चीज़ नहीं मिला, तो उसका मान्यता नहीं है। फिर आप धोखे में पड़ जाएंगे, आप दोषी होंगे, क्योंकि आप चार्ज पर साइन किए चार्ज बुक में, वो नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा। इसलिए आंख से देखकर चार्ज लेना। फर्स्ट शिफ्ट में क्या होता है, मेन गेट पर मेड आते हैं, सर्वेंट आते हैं, ड्राइवर आते हैं, सबका एंट्री बुक होता है, उसमें एंट्री करना जरूरी है। टाइम, सही टाइम लिखना जरूरी है। जैसे 9 बजे का टाइमिंग है, कोई 10 बजे आए, अरे 9 बजे का टाइमिंग डाल देना ना, वैसा नहीं करने का।
हो सकता है जहाँ वो काम करता हो उसका ऑनर वो ध्यान रखा हो कि अभी तक 9 बजे नहीं आया है, बाद में आपको फ़ोन करेगा, अरे मेरा ड्राइवर आया क्या, सिक्योरिटी वाले से पूछेगा फ़ोन करके इंटरकॉम पे, आप बोल देंगे कि सर नहीं आया, बाद में उसका टाइम गलत लिख देंगे तो वो तो पूछ सकता है ना आपको फ़ोन किए थे तो बोले आप नहीं आए हैं, नहीं आया है, और अभी आप बोल रहे हैं कि आया है, तो आप फंस जाएंगे। तो सही टाइम डालने का, हाँ वो बोला करिए 9 बजे का टाइम है, हाँ ठीक है देखेंगे, आप बोल दीजिए, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं डालेंगे तुम 10 बजे आ रहा है तो आपसे तुरंत वहीं पर दुश्मनी हो जाएगा, ये बहुत बदमाश है। तो आप मतलब उसको बोल सकते हैं ठीक है देखेंगे, वो उसका टाइम वही डाल दीजिए जो आया है। ऐसा सर मेड भी जो होती है वो भी बोलती है, सर्वेंट भी बोलते हैं कि ड्राइवर भी बोलता है आपके साथ ऐसी घटना हो सकता है, लेकिन आप सही टाइम डालना है आपको। दिन में कई बार आते जाते रहते हैं, गाड़ी आती है बाहर से, उसका टाइम सही टाइम डालने का बुक में, जो व्हीकल बुक होता है उसमें, और फिर बाहर आउट गेट से हो जाता है उसका और टाइम डालेगा जो आउट गेट पर गार्ड रहेगा। सर्वेंट आउट गेट से जाते हैं फिर इन गेट से आते हैं, तो आउट गेट पर जो टाइमिंग डाला है सर्वेंट बुक में वो कितना टाइम में गया है, जब आप इन करेंगे तो कितना टाइम में इन करेंगे, ऑनर फोन कर पूछ सकता है आपको, अरे मेरा सर्वेंट कितना बजे गया था बाहर, आउट गेट वाले से पूछेगा। तो गलत टाइमिंग डालेंगे तो उसको मालूम रहता है, कभी कभी आपको जांचने के लिए भी सेट पूछ सकता है कि ये सिक्योरिटी सही लिखता है गलत लिखता है, तो आप सही टाइम डालिए। जब वो जाएगा बाहर से और आएगा, ड्राइवर हो, सर्वेंट हो, मेड हो, कोई भी जाता है बाहर तो उसका सही टाइम डालिए, और जब अंदर आता है तो सही टाइम डालिए। फर्स्ट शिफ्ट में ये है, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में सही टाइम डालना वो तीनों शिफ्ट के लिए कंपलसरी है। सही टाइम आपको डालना जरूरी है, गलत टाइम डालेंगे तो सेठ आपको पूछेगा, उसी समय आप प्रॉब्लम में आएंगे, आपके सुपरवाइजर को कंप्लेन दे सकता है ये गार्ड गलत टाइम डालता है। आउट गेट पर ध्यान देना है कि जो सर्वेंट चाहे ड्राइवर चाहे मेड गया है बाहर तो उसको आउट गेट से ही अंदर मत लीजिए, उसका मेन गेट से अंदर आना काम है, क्योंकि आउट गेट जाने के लिए है, मेन गेट आने के लिए। कभी कभी अपने सिक्योरिटी क्या करते हैं कि आउट गेट से गया, बाहर में थोड़ा गपशप किया, बीड़ी सिगरेट पिया और फिर इन आउट गेट से ही आ गया। हाँ आपके सामने बाहर खड़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपसे दूर खड़ा है, मान लीजिए आप उसको आउट गेट पर टाइम डाल दिए और वो कुछ एक्सीडेंट हो गया और आपको मालूम नहीं है कि इन गेट से आया है, तो इन गेट पर आपको फ़ोन करके पूछना है कि ये सर्वेंट आया क्या। और इन गेट वाले का, मेन गेट वाले का काम है कि आपको बताया कि सर्वेंट, बताना काम है कि ये सर्वेंट आ गया है, तो आप टाइम, अगर आप टाइम डाल दीजिए उसका। अगर आप बिना पूछे अपना टाइम डाल दिए कुछ अंदाज से, आउट गेट वाला कभी कभी टाइम डाल देता है और उसका एक्सीडेंट हो गया बाहर, तो आप फंस जाएंगे ना। तो इन आउट गेट से कभी इन टाइम नहीं डालना है, वो मेन गेट वाले का काम है, इन गेट वाले का काम है, मेन गेट वाले का काम है इन टाइम डालना। मेन गेट बाहर से आने के लिए है, आउट गेट सिर्फ जाने के लिए है, लेकिन ये सब जो काम करते हैं उनका है, जो अंदर सोसाइटी में काम करते हैं, सोसाइटी के लिए ये इंस्ट्रक्शन है, उनका है, ये नियम सोसाइटी के लिए। आउट गेट सिर्फ आउट दिखाना है, इन गेट इन दिखाना है। तो ऐसा कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि फंस सकते हैं कि जैसे आउट गेट से गया और आउट गेट वाला ही इन टाइम डाल दिया बगल में, चाहे उसके नीचे इन टाइम डाल दिया,
तो ये गलती कभी मत कीजिए। फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादातर होता है लिफ्ट में ड्यूटी, लॉबी में ड्यूटी, आउट गेट पर ड्यूटी और मेन गेट पर ड्यूटी। तो लॉबी वाले का क्या काम है? ये तो आउट गेट और मेन गेट का काम है। लॉबी वाले का क्या काम? लॉबी वाले का काम है कि बिल्डिंग के जो एरिया रहता है उसको चारों तरफ देखना, और लॉबी वाले का काम देखना कोई अनजान आदमी इधर घूम नहीं रहा है। अगर मेन गेट से कोई फ्लैट में कोई मिलने के लिए गया है तो वो लॉबी में ही घूम रहा है। अगर आपका पहचान करने तो उसको पूछिए कि भाई आपको कहाँ जाना है, कौन सा फ्लैट में जाना है, किस ऑनर से मिलना है, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो घूम रहा है वो कहाँ जाना है इसको। आने तो उधर घूमते रहेगा, कोई सेठ नीचे आ गया आपको पूछेगा ये कौन घूम रहा है लिफ्ट में, अरे लॉबी में, तो आपको जानकारी नहीं रहेगा तो बोलेंगे साहब हमको मालूम नहीं, तुरंत डांटेगा आप क्या काम करते हो इधर। तो ये डांट से बचने के लिए आप उसको पूछिए सर आप कहाँ जाएंगे, प्यार से पूछिए सर कहाँ जाएंगे, कौन सा फ्लैट में जाना है आपको, किससे मिलना है। प्यार से पूछेंगे तो प्यार से ही बताएगा ना, ऐसी थोड़ी डांट देगा। लेकिन आप पूछेंगे ओ कहाँ जाना है आपको, तो समझ जाएगा खड़ूस है, तो आपको गलत बोल सकता है। तो प्यार से पूछिए। सिक्योरिटी का काम नहीं है कि सबको डांट के पूछना, डांट के बोलना। सिक्योरिटी का काम है सबसे प्रेम से बात करना, चाहे कोई भी हो, सर्वेंट हो, ड्राइवर हो, मेड हो, सबसे प्रेम से बात करना। फिर वो अगर लिफ्ट है बिल्डिंग में, वो लिफ्ट से आप बोलेंगे वो लिफ्ट है सामने, उधर से जाइए। फिर लिफ्ट वाले का क्या काम है? लिफ्ट वाले का काम है कि आप किस फ्लैट में जाएंगे, कौन सा फ्लोर पे जाएंगे, तो बताएगा ना हम इस फ्लोर पे जाएंगे। मेन गेट से आपका बात हो गया क्या, तो बताएगा हाँ हो गया। अगर वो बोलेगा कि नहीं हुआ है, तो लिफ्ट में आजकल इंटरकॉम लगा हुआ रहता है। लिफ्ट में इंटरकॉम रहता है, लिफ्ट से वाला पूछ सकता है मेन गेट पर, ये आदमी यहाँ जा रहा है, बात हुआ है क्या ऑनर से, तो बोलेगा हाँ हो गया है, तो छोड़ दीजिए, उसके मतलब फ्लोर पर जाकर छोड़ दीजिए। तब तक उस फ्लोर से आप नहीं हटिए कि जब तक कोई आप जैसे वो बटन दबाएगा तो कोई ऑनर सामने आया, हाँ आओ अंदर वाला बोलेगा, तभी आप लिफ्ट को ऊपर चाहे नीचे लेके जाइए। यदि लिफ्ट में दूसरे फ्लोर का ऑनर है तो आपको लिफ्ट रोक के उसको देखेंगे नहीं कि कब तक वो आ रहा है नहीं जा रहा था, वो दूसरा ऑनर भाग जाएगा। उस स्थिति में आप दूसरे फ्लोर में जाइए। फिर आप लिफ्ट लेकर नीचे आइए। मतलब मेन गेट, लॉबी और लिफ्ट का तीनों का कम्युनिकेशन मिलना चाहिए। ये मेन गेट से आया, लॉबी वाला पूछा, फिर लिफ्ट वाला पूछा, तो कभी भी गलती नहीं हो सकता है। अगर मेन गेट वाला कभी कभी क्या करता है कि मेन गेट के बाहर वो चाय पीते हैं, सुबह में कोई सर्वेंट हुई उनको चाय देता है, तो हमेशा ध्यान रखिए सर्वेंट का चाय नहीं पीजिए, नहीं तो आप चाय पियेंगे तो कुछ गलत करेगा तो आपको सर नीचे करना पड़ेगा, नज़र नीचे करना पड़ेगा। तो आप अपने पैसे से चाय पीना है तो अपने पैसे से चाय पीजिए, किसी से मंगाइए। चाय पी रहे हैं, आपको अंदर जो कोई आदमी आया अंदर घुस गया, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉबी वाला तो देखेगा ना उसको कि जो आदमी आया है वो कहाँ जा रहा है, वो घूमेगा अंदर कि वो लॉबी वाले का नज़र तो नहीं इधर उधर जा रहा है, तो ऐसे घुस जाएगा अंदर। तो आपको ध्यान देना है, लॉबी से डायरेक्ट लगा हुआ लिफ्ट नहीं होता है,
लॉबी से कम 15-20 फीट के दूरी पर लिफ्ट होता है। लॉबी बड़ी सोसाइटी की बात हम बता रहे हैं। छोटी सोसाइटी वाले लॉबी में आए, तुरंत लिफ्ट में घुस गए, तो उसमें लिफ्टमैन भी नहीं रहता है, वो तो डायरेक्ट चला जाता है। तो उसमें मेन गेट का खास ड्यूटी रहता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में 3 सुरक्षा रहता है, मेन गेट, लॉबी और लिफ्ट। उसके बाद भी इतना सिक्योरिटी रहने के बाद भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, उस समय सिक्योरिटी प्रॉब्लम में आ जाता है। यदि आपका ध्यान सही रहेगा तो कभी भी प्रॉब्लम में आप नहीं फंस सकते। लिफ्ट, लॉबी, मेन आउट गेट और मेन गेट, ये फर्स्ट शिफ्ट में होता है। सेकेंड शिफ्ट का काम थोड़ा अंतर है इससे। सेकेंड शिफ्ट वाला आएगा मेन गेट से जैसे अंदर आएगा, यूनिफॉर्म चेंज करने के केबिन में जाएगा, अपना सिक्योरिटी केबिन में यूनिफॉर्म चेंज करेगा, मास्टर पर आके साइन करेगा। उसके बाद सभी गार्ड सुपरवाइजर एक जगह जमा हुएंगे जहाँ ब्रीफिंग पॉइंट है। फिर फर्स्ट शिफ्ट वाला सुपरवाइजर उनको ब्रीफिंग देगा। ब्रीफिंग क्यों जरूरी है? ब्रीफिंग इसलिए जरूरी है कि जैसे फर्स्ट शिफ्ट वाला गार्ड छूट के चला गया, आप सेकेंड शिफ्ट वाला सिक्योरिटी स्टाफ आया, अपने अपने पोस्ट पे गया। अगर फर्स्ट शिफ्ट में कोई ऑनर में आउट गेट से बाहर गया हुआ है और आपका फर्स्ट शिफ्ट वाला सुपरवाइजर आपको चार्ज में बताया कि ये ऑनर बाहर है, ये ऑनर बाहर है, ये मेंटेनेंस वाला अंदर है, लिफ्ट वाला अंदर है, फायर वाला अंदर है, सब मेंटेनेंस का काम चालू है, जो फर्स्ट शिफ्ट वाला सुपरवाइजर रहेगा और सेकेंड शिफ्ट वाले को ब्रीफिंग में बताएगा, तभी आपको जानकारी होगा। अभी कोई ऑनर पूछेगा तभी उस समय आप नहीं मालूम है सर, ऐसा नहीं बोलेंगे, आप सीधे बोलेंगे हाँ सर ये अंदर है। अगर वो चला गया तो आप बोलेंगे सर आया था, सर्विसिंग करके चला गया, लिफ्ट का चला गया, फायर सर्विसिंग करके चला गया। अगर अंदर है तो आप बोल सकते हैं ना अंदर है। तो ये ब्रीफिंग में बताया जाता है कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या काम हुआ है, ये सोसाइटी मैनेजर आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, वो सब ब्रीफिंग में बताया जाता है। अगर ब्रीफिंग फर्स्ट शिफ्ट वाला सुपरवाइजर सेकेंड शिफ्ट वाले को ब्रीफिंग में सब फर्स्ट शिफ्ट के पूरी जानकारी देगा तो आपको कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आ सकते हैं, आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आ सकते, आपको कभी प्रॉब्लम खड़ा नहीं हो सकता है। तो ये जरूरी होता है, सिक्योरिटी का एक एक बात जरूरी होता है, क्योंकि सोसाइटी में जो रहते हैं ऑनर, चाहे 100 ऑनर है चाहे 50 ऑनर है, उनका जान मान की रक्षा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सचेत रहेंगे तभी वो नींद से सोएंगे। अगर आपकी जरा सी भी गलती हुई, आपकी चूक हुई, तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। बहुत जो बड़ी बड़ी सिक्योरिटी है, बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी है, वो उनका इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप सोसाइटी में ज़्यादा कर बैठिए नहीं, खड़ा होकर ड्यूटी कीजिए। वो क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है, मालूम है आपको? नहीं मालूम? आप हमको बताइए, कमेंट में बताइएगा कि जो आदमी बैठा है और जो आदमी खड़ा है, आपके बिल्डिंग में कुछ एक्सीडेंट हो गया, पहले कौन आदमी जाएगा दौड़ के? जो खड़ा है वहीं जाएगा। बैठा हुआ आदमी तो थोड़ा देर से जाएगा। इसलिए एजेंसी बताती है कि खड़ा होकर ड्यूटी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 8 घंटा खड़ा रहना चाहिए, 2-4 मिनट बैठना चाहिए, क्योंकि आपका घुटना दर्द करने लगेगा ज़्यादा देर, तो थोड़ा 2-4 मिनट बैठ सकते हैं। लेकिन कब मुसीबत आएगा ये कहना मुश्किल है। तो
तो मेरे बात को गौर से सुनिए और ध्यान दीजिए। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि सेकेंड शिफ्ट में क्या ड्यूटी होता है। अगर ये मेरी बात आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जितना से जितना हो सके हमारे सभी सिक्योरिटी भाइयों को शेयर कीजिए। आपके पास मोबाइल तो रहता है, हर सिक्योरिटी गार्ड के पास मोबाइल रहता है। आज पूरी दुनिया में मोबाइल की कमी नहीं है, हर आदमी मोबाइल का शौकीन होता है, तो उनको शेयर कीजिए। फ्री में आपको सिक्योरिटी के काम के बारे में जानकारी मिलेगा। और कमेंट में बताइए हमको कि और क्या करना चाहिए आपको, आपके लिए कैसी वीडियो चाहिए आपके लिए। नमस्कार।